आप सभी लोग को अंतिका क्लासेस में फिर से स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। पिछली क्लास में हम लोगों ने थेल्स थ्योरम के विषय में पढ़ा था कि थेल्स थ्योरम क्या होता है, उसका प्रूफ भी किया था। अब उसी की कड़ी में ट्रायंगल्स में हम आगे चलते हैं। अब आगे की कड़ी में हमको पढ़ने कई सारे थ्योरम्स हैं। आगे की कड़ी में हमें सीखना इस बात का है कि अगर दो ट्रायंगल्स हैं आपस में सिमिलर हो सकते हैं तो कैसे हो सकते हैं। देखिए, कुछ क्राइटेरिया है। हमें जैसे कंसीडर करते हैं कि एक ट्रायंगल हमने इस तरीके से लिया, ABC ले लिया, एक और ट्रायंगल लेते हैं इस तरीके का, हमने यहाँ पे PQR दे दिया इसका नाम। हमने कह दिया कि जो ट्रायंगल्स हैं ABC, जो ट्रायंगल है वो सिमिलर होगा ट्रायंगल PQR के। ऐसा कहने के लिए ये जो हमने लिखा अभी कि ट्रायंगल ABC द सिमिलर टू द ट्रायंगल PQR, ऐसा हमें कहने के लिए कुछ कंडीशन होनी चाहिए, कुछ शर्त होनी चाहिए कि नहीं। हम भाई किसी से कह दें कि भाई ये आदमी ऐसा है, तो उसके लिए तो हमें प्रमाण तो देना पड़ेगा भाई कि ये चीज़ ऐसा है तो क्यों है। उसी तरीके से अगर इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के खिलाफ हम लोग कहते हैं कि भाई दोनों आपस में सिमिलर है, तो सिमिलर होने के लिए क्या कंडीशन है। पहली क्लास में हमने आपको बताया था सिमिलर होने के लिए इनकी साइडों का जो रेशियो है, सिमिलर होने के लिए जो कंडीशन हमने बताया था, कंडीशन फॉर सिमिलरिटी। क्या कंडीशन बताया था? कंडीशन हमने बताया था कि इनके साइडों का रेशियो जो होगा वो प्रोपोर्शनल में होगा। थेल्स थ्योरम में भी यही बताया था। और दूसरी कंडीशन, इसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होने चाहिए। ये कंडीशन है पहला वाला कि इनके साइडों का रेशियो, जैसे मान के चलिए कि हमने कह दिया कि भाई AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AC अपॉन PR और BC अपॉन QR, ऐसा। और इसके एंगल्स भी आपस में इक्वल होने चाहिए। ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल। ये रिकॉल है, बस रिकॉल का मतलब बस आपका रिवीजन करा रहा हूँ शॉर्ट में, इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। ऐसे एक कंडीशन मैं पहले बताया था। अब सिमिलरिटी के लिए एक और चीजें हैं, वो हमें है क्राइटेरिया जानना। अब क्राइटेरिया कई सारे होते हैं। क्राइटेरिया एक होता है स्टेटमेंट टाइप का, अनप्रूवन स्टेटमेंट होता है। इस स्टेटमेंट के जरिए हम मान लेते हैं कि भाई ये चीज़ ऐसा है। एक ऐसा स्टेटमेंट, जैसे मान के चलो कि आप कोई एक बहुत ख्याति प्राप्त कोई पर्सन है, वो कह रहा है कि ये चीज सही है, तो उसे उसको फॉलो करने वाले सभी लोग भी मान लेते हैं। जैसे गांधी जी ने कहा कि हिंसा करना गलत है, तो गांधी जी के जितने फॉलोअर थे सब कह दिए कि भाई कि हिंसा करना गलत है। तो उसी तरह क्राइटेरिया भी एक ऐसा होता है जो हमें अनप्रूवन स्टेटमेंट होता है। ये हमें ये बात बता देता है कि भाई इस ट्रायंगल में अगर ये क्राइटेरिया हम लगा देते हैं तो हम कह देंगे कि दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। देखिए, बहुत सारे बच्चों में कंफ्यूजन इस बात का रहता है कि सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट सिमिलर, जो कॉन्ग्रुएंट होता है इसमें और इस दोनों में काफी कंफ्यूज रहते हैं। सिमिलर का सिंबल इस तरीके का है और कॉन्ग्रुएंट का सिंबल इस तरीके का है। पहला अंतर, कॉन्ग्रुएंट में शेप एंड साइज दोनों मायने रखती है, दोनों बराबर होने चाहिए। लेकिन सिमिलरिटी में सिर्फ उसका शेप सेम होना चाहिए, साइज मैटर नहीं रखता। ये अंतर होता है। चलिए, क्या क्या क्राइटेरिया है हम जानते हैं और आपको बताते हैं। ये एंगल तीन क्राइटेरिया। पहला हो गया एंगल। दूसरा क्राइटेरिया स्पेशल केस होता है डबल ए, मतलब एंगल और एंगल का। फिर साइड एंगल साइड का होता है, एंगल साइड एंगल होता है, राइट हाइपोटेनस साइड होता है और एक होता है साइड का। इतने सारे क्राइटेरिया होते हैं। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए यही क्राइटेरिया लागू होता है, बशर्ते इसमें कुछ क्राइटेरिया फॉलो नहीं करवाते तो उन्हें निकाल देते हैं।
कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए हम लोग साइड एंगल साइड लगा देते हैं, एंगल साइड एंगल लगा देते हैं, राइट हाइपोटेनस साइड लगा देते हैं और साइड साइड साइड, बस यही क्राइटेरिया लगा सकते हैं। एक स्पेशल क्राइटेरिया होता है साइड साइड साइड, वो इसलिए होता है कि अगर किसी दो ट्रायंगल्स हम आपको देते हैं, वो दोनों ट्रायंगल्स में दो एंगल आपस में बराबर हैं, तो तीसरी साइड अपने तीसरा एंगल भी आपस में बराबर होगा। चलिए देखिए, जैसे मान के चलिए एक छोटा सा ट्रायंगल हम ऐसे दे देते हैं आपको, यहाँ पे ABCD हमने लिख दिया, एक और ट्रायंगल इस तरीके से दे दिया PQR। अगर ये हमने 30 दे दिया, इसे भी 30 कह दिया, और इस वाले एंगल को हमने 70 कह दिया, इस एंगल को भी 70 कह दिया, तो भाई एंगल सब प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हमें पता ही है कि भाई द सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180। तो इसमें जब हम तीनों एंगल को सम करेंगे तो 180 ये भी मिलेगा, 180 ये भी मिलेगा। तो उस हिसाब से देखें तो ये वाला एंगल हमको मिलेगा 80 और इसमें भी 180 मिलेगा, 80 मिलेगा। तो सिमिलरिटी लागू हो गई कि नहीं, कि ये वाला कंडीशन कि दो ट्रायंगल लेते हैं, अगर दो एंगल उसमें आपस में बराबर है तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाता है। उसी तरीके से इसमें भी है, अगर दो साइड आपस में बराबर है तो तीसरी साइड अपने आप बराबर हो जाती है, उसे कोई रोक नहीं सकता, ऐसा हो सकता है। चलिए बारी बारी से, हमें कॉन्ग्रुएंसी पढ़ना नहीं है, क्लास 9 का सिलेबस है। फिलहाल हमें ये जानना है क्राइटेरिया जो हमने बता दिया, इस सारे क्राइटेरिया, इसके विषय में एक एक को उठाते हैं और स्टडी करना समझते हैं, कोशिश करते हैं इसको समझने की कि कैसे इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि देखिए आपकी NCERT के बुक में हर एक क्राइटेरिया भी थ्योरम बनाया है, तो बहुत लंबा हो जाएगा उसे लिए। तो चलिए मैं एक एक को उठाता हूँ और आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे चीज़ होती है। और हाँ, बीच में अगर डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें पूछिएगा ज़रूर कि सर ये चीज़ हमें नहीं समझ में आ कि कैसे हो गया। चलिए हम पहले एंगल की बात करते हैं। हम दो ट्रायंगल लेते हैं इस तरीके का, ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हो जाते हैं कि अगर हम कहते हैं एंगल A = एंगल Q कह दें, एंगल B = एंगल R कह दें, एंगल P = एंगल C कह दें, जरूरी नहीं है कि ये वाला एंगल इसी के बराबर हो। हम ट्रायंगल को पलट दें तब गलत हो जाएगा फिर। हाँ, तो उसी हिसाब से देखिए कि यहाँ पे तीनों एंगल आपस में बराबर हो गए, तो हम इस चीज को कह देंगे भाई दोनों सिमिलर। लेकिन याद रहे आपको कि अगर आप स्टेटमेंट देते हैं कि एंगल A = एंगल Q, इस तरीके से आपने कह दिया, तो यहाँ हेंस करके आपको बताना पड़ जाएगा, सिंस करके हमको बताना पड़ जाएगा कि ये दोनों हमने लिखा तो क्यों लिखा। इसका भी हमको एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा कि भाई ये दोनों एंगल लिखे तो कैसे। जैसे कंसीडर करते हैं कि एक ट्रायंगल ऐसे ले लिया और ये ट्रायंगल हमारा क्या है, इक्विलेटरल है, और ये ट्रायंगल हमने ABC लिया है, ये भी इक्विलेटरल है। इसकी साइड मान लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। इसकी साइड मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। हमने कह दिया कि एंगल A जो है वो Q के बराबर है, तो हमको लिखना पड़ेगा Q बराबर है = 60 डिग्री। हमें कहना पड़ेगा कैसे, सिंस टेक ऑल एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। ऐसा होता है, हमें बताना पड़ेगा कि सभी जो एंगल्स बनते हैं 60 डिग्री के होंगे।
एंगल ए, एंगल क्यू, एंगल ओ। तो कहने का मतलब है ये एंगल 60 का होगा, ये एंगल भी 60 का होगा, ये एंगल भी 60 का होगा, और ये एंगल भी 60 और ये भी एंगल 60 का। जरूरी नहीं है कि हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल ही हमको क्वेश्चन में दिया जाए, आइसोसेलेस हो सकता है, स्कैलर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल मैं एग्जांपल लिया हूँ इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ये इजी है समझना इसलिए। तो एंगल ए एंगल क्यू हमने ले लिया 60 डिग्री, तो स्टेटमेंट हमने दिया ना। फिर अगले जो भी स्टेटमेंट हम लिखते हैं, या साइड लिखें या तो फिर एंगल लिखें, उसको हमको यहाँ बताना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कैसे आया। इस चीज़ के लिए हमको सबसे पहले ज़रूरी है इस चीज़ का जानना कि क्लास 6 टू ले के क्लास 6 टू 10 का जितनी ज्योमेट्री है, खासकर अधिकांश ज्योमेट्री आप तो 8 और 9th में पढ़े हैं, उस ज्योमेट्री का पता होनी चाहिए। इसमें समस्या विद्यार्थियों की इस बात की आती है, जितने भी स्टूडेंट होते हैं उनको प्रॉब्लम इस बात की आती है कि वो तो स्टेटमेंट दे देते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि भाई इससे किस स्टेटमेंट से लिखा गया। हमने यहाँ पे आपको बता दिया एंगल ए एंगल क्यू 60, कह दिया कि ऑल एंगल ऑफ इक्विलेटरल इज 60। तो ये कॉन्सेप्ट है, आप जानते हैं इस बात को सभी लोग। तो स्टेटमेंट को आप दे देती हो। कोई भी टेढ़ा मेढ़ा का फिगर मैं आपको दे दूँ कुछ टाइप का, अगर ट्रायंगल दे दूँ, स्क्वायर दे दूँ, उस टाइप का, आप उससे उठा के अगर आप लिखते हो यहाँ पे, तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये चीज़ मैंने कहाँ से लिखी और क्यों लिखी, इसका स्टेटमेंट देना पड़ेगा, तब कहीं जाके उससे करेक्ट माना जाएगा, अन्यथा नहीं। एक दो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा एनसीईआरटी का इस टॉपिक का, तब उसके बाद बताऊंगा। तो चलिए, तो ये एंगल की कैटेगरी होगा। क्या बताया हमने कि इसमें तीनों एंगल्स आपस में बराबर, देखिए तीनों एंगल आपस में बराबर है। अगर तीनों एंगल आपस में बराबर है तो हम कह देंगे कि दोनों के दोनों क्या हैं, दोनों के दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट नहीं सॉरी सिमिलर है, ठीक ना। दोनों के दोनों क्या है, सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं, गलत हो गया। अगर भाई तभी हम साइड की विषय में बात कर ले, इसे साइड से, तो इसमें लागू नहीं होगा साइड वाला, देखिएगा ध्यान से, क्योंकि 5 5 5 है, 7 7 है, नहीं होगा। हाँ, इसके ऊपर जो लगाता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी, आप वो लगा सकते हो, थ्योरम वाला कह सकते हो, क्योंकि इसमें जब लोगे तो 5/7 5/7 5/7 सबका रेशियो फिक्स मिलेगा, सेम मिलेगा, तो आप कह सकते हो कि दोनों सिमिलर हैं। चलिए, स्पेशल क्राइटेरिया एंगल। अभी हमने आपको पीछे वहां बताया कि इसमें दो एंगल अगर आपको सेम मिल जाए तो आप कह सकते हो कि तीसरा एंगल भी आपस में बराबर होंगे, सेम होंगे। भाई कैसे, एंगल का जो सम करेंगे किसी भी ट्रायंगल के, उनका सम 1/80 ही होता है। इस बात को हमको जानकारी है, और हर एक स्टूडेंट क्लास में, मुझे लगता है तो क्लास 5 में ही बताया जाता है इस चीज को। चलिए, अब इसमें हमें जानना है साइड एंगल साइड। स्टूडेंट इसमें गलती क्या करते हैं, हमें अब अगली क्राइटेरिया पढ़नी है साइड एंगल साइड। स्टूडेंट का सबसे बड़ा मिस्टेक इस रहता है कि इसमें साइड एंगल साइड उनको लेना है तो अपने मन का जौन मन है तौन साइड ले लेते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। अगर हमें दो ट्रायंगल दे दिया इस तरीके से, दे दिया गया, और हमसे कह दिया कि दोनों ट्रायंगल को आप सिमिलर बताइए कि सिमिलर है, तो सिमिलर करने के लिए अगर आप इस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं, साइड एंगल साइड का, अगर इस क्राइटेरिया का आप यूज कर रहे हैं इस दोनों को सिमिलर दिखाने के लिए, तो याद रहे गलत हो गया, साइड एंगल साइड का याद रहे दो साइडों के बीच का एंगल होना चाहिए। कहने का मतलब है कि एक साइड अगर आपने ए बी लिया, ए बी, इसमें का कोई एक साइड ले लिया, मान लेते हैं इसमें का साइड हमने पी आर ले लिया, दूसरी साइड हमने बी सी लिया, इसमें दूसरी साइड क्यू आर लिया, तो याद रहे इनके साइड का क्या है, ए बी और ए सी के बीच का एंगल कौन सा बना है, ये वाला। देखिए ए बी और बी सी के बीच का एंगल क्या बना, बी सी, तो एंगल बी हो गया, और हमने लिया पी और क्यू आर, पी आर ए हो गया और क्यू आर ए हो गया, तो इनके बीच का एंगल है,
मतलब एंगल आर। अगर ये दिखाएंगे तभी हम कह पाएंगे कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। लड़की क्या करते हैं, सोचते हैं कि साइड एंगल साइड है तो दो साइड दिखा दे, एक एंगल दिखा दे। तो एक वाली ये साइड दिखा दिए, एक साइड ये दिखा दिए, एंगल कोई दिखा दिए, तो ऐसा गलत है। आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। जैसे आपने यहाँ पे ए बी दिखा दिया और यहाँ पर पी क्यू दिखा दिया, और दूसरा चीज़ दिखा दिया आपने बी सी को पी आर दिखा दिया, और एंगल पी को एंगल सी के दिखा दिया। क्या क्या भाई, ए बी और बी सी, ए बी और बी सी ले लिया, ए बी और बी सी ले लिया हमने। यहाँ दिया क्या, पी क्यू और पी आर। एंगल पे यहाँ पे एंगल सी दिखाया और एंगल पी दिखा दिया। तो आप इसे बिल्कुल साइड एंगल नहीं लगा सकते, ये गलत है। आप कभी भी इसमें साइड एंगल साइड नहीं लगा सकते, ये मिस्टेक होता है, यही अधिकांश स्टूडेंटों से होता है। और बहुत सारी क्वेरी आती है हमारे पास, मैं जब स्कूल का क्लास लेता हूँ उसमें भी, कॉलेज का, तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट का यही क्वेरी रहता है, सर मैंने ऐसा लगाया मेरा गलत आ गया, रिजल्ट ही नहीं आया। तो उसमें मिस्टेक क्या करते हैं कि दो साइड ले लिए, एक एंगल ले लिए। यही चीज़ यहाँ करते हैं, दो एंगल और एक साइड ले लेंगे तो गलत हो जाएगा। याद रहे कि हमेशा क्या करना है, दो साइड में से एक एंगल लिखाना है आपको, उनके बीच का। अगर आप एंगल साइड एंगल लेते हैं, एंगल साइड और एंगल लेते हैं, तो इसमें याद रहे कि आपको एंगल के बीच वाला साइड दिखाना है। कैसे, देखिए, अगर आपने एंगल बीच के टू एंगल क्यू दिखाया, एंगल सी के टू एंगल आर दिखाया, देखिए एंगल बी ई वाला और एंगल सी ई वाला, ये दो एंगल, ये इनके बीच की साइड बी सी। एंगल क्यू लिया और एंगल आर लिया, तो इनके बीच की साइड क्यू, क्या है, क्यू आर। तब आप सिमिलर दिखा पाएंगे, अदरवाइज सिमिलर नहीं कर पाएंगे। इस बात को याद रखिएगा। तब ने क्या बताया भाई, साइड एंगल साइड में मतलब दो एंगलों के बीच का साइड आपको लेना है। एंगल साइड एंगल के बाद साइड एंगल साइड मतलब दो साइडों के बीच का एंगल लेना है। और अभी हमने आपको बता दिया कि आप जब भी आप इसे लिख रहे हो तो आपको यहाँ सेंस करके इसका स्टेटमेंट आपको बताना पड़ेगा कि आपने इसे कहाँ से लिखा, किस नियम के तहत लिखा, इसे किस रूल के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए बी और पी क्यू बराबर होते हैं। क्योंकि भाई इसलिए इसका रिक्वायरमेंट है। अभी हमने क्वेश्चन नहीं लिया है, क्वेश्चन लेंगे तो आपको बता देंगे इसमें कैसे होगा। इसी स्टेटमेंट के लिए क्लास 6 से लेके 9 10 तक का बहुत सारे इसमें ज्योमेट्री रूल्स हैं। अब कितने हैं, जैसे इंटरसेक्टिंग लाइन है तो इसके वर्टिकल अपोजिट हो जाए, फिर अल्टरनेट हो जाए, फिर आपका करस्पॉन्डिंग हो जाए, एंगल्स के बीच में हो गया, लाइंस के विषय में हो जाए, जब पैरेलल लाइन है उनके बीच का एरिया अगर सेम कंसीडर करते हैं तो सेम हो जाता है। बहुत सारे ऐसे रूल हैं, तो हमें जहाँ पे आवश्यकता पड़ी उससे लगा सकते हैं। जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लें, दो साइड उसमें बराबर होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लें, उसमें तीनों साइड आपस में बराबर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें, और उसमें जो भी आप बताएंगे स्टेटमेंट के साथ, जैसे यहाँ लिखा गया है, और ये भी स्टेटमेंट के साथ। अगर गिवन आपको है तो सबसे अच्छा भाई सिंबल लिख दीजिए गिवन, ये हमको दिया गया है। चलिए लास्ट और आखिरी बताते हैं आपको। जब ये खत्म हो जाएगा तो मैं आपको वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम बताऊंगा, एरिया थ्योरम, जो आपके सीबीएसई में बहुत सारे सालों में पूछा गया है सवाल। अगर ये थ्योरम नहीं आता है तो ये थ्योरम से बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला आर्टिकल हमको पढ़ना है राइट हाइपोटेनस साइड, राइट हाइपोटेनस साइड, ये हमको क्राइटेरिया जाना है। देखिए राइट हाइपोटेनस, राइट का मतलब राइट एंगल, राइट एंगल किसे कहते हैं भाई, 90 डिग्री को राइट एंगल कहते हैं। हाइपोटेनस मतलब लॉन्गेस्ट साइड,
longest longest side of right angle triangle। और ये कोई साइड आप ले लीजिए, मतलब ये राइट हाइपोटेन्यूज साइड सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में लगेगा जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो, एक एंगल 90 डिग्री कंपल्सरी हो, तो आप लगा सकते हो। और इसमें क्या इनके हाइपोटेनस आपस में सेम हो जाए तो ठीक है, और एक साइड आपस में सेम होना चाहिए, ऐसा चीज या तो सेम हो या तो उनकी रेशियो आपस में बराबर हो। तो ये सारी क्राइटेरिया आप लगा के, बस 2 एक्सरसाइज है, तो उसमें आपको प्रूफ करना पड़ेगा, उसमें स्टेटमेंट देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि ये सारे के सारे जितने स्टेटमेंट हैं कैसे लागू होते हैं, कैसे बनते हैं। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो काम बनेगा, नहीं कर पाते हैं तो सोचना पड़ेगा इसके लिए कैसे किया जाए। तो हमने बता दिया भाई कि जो एंगल्स हैं 90 डिग्री होना चाहिए राइट हैंडर्स, एक हाइपोटेनस है मतलब लॉन्गेस्ट साइड, ये वाली साइड इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, और एक साइड है, ये दोनों में से आपको एक साइड को आप दिखा सकते हैं। तो ये वही अभी आपका क्राइटेरिया कि कैसे इसको प्रूवन करें, स्टेटमेंट कैसे दें, ये सब चीज़ें। और स्टेटमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका इस बात का जानकारी होना, स्टेटमेंट के लिए बहुत ज़रूरी इस बात का है कि आप क्लास 6 to 10 तक का जितने ज्योमेट्री रूल्स हैं उसे पता होना चाहिए। क्योंकि मुझे पता है कम से कम 80% स्टूडेंटों का ज्योमेट्री वीक होता है, ज्योमेट्री पढ़ने में बहुत बोरियत लगती है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन कम होता है और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें लिखना पड़ता है स्टेटमेंट को। चलिए ठीक है, अब इसके बाद आपको मैं कुछ थ्योरम है वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ नहीं बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, 2 थ्योरम है इस चैप्टर में बचे हुए आपको बताने हैं। वो है एक पाइथागोरस थ्योरम और एक आखिरी वाला थ्योरम बचता है आपका एरिया थ्योरम। एरिया थ्योरम पहले है, पाइथागोरस थ्योरम बाद में। ये दोनों थ्योरम हम लोग पढ़ ले तो फिर बाद में आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे, क्योंकि एरिया थ्योरम थोड़ा सा है नहीं बहुत बड़ा है, तो इसे मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा एरिया थ्योरम। बस थोड़ा सा हिंट कर दूं कि इसमें 2 ट्रायंगल्स हैं, उनके एरिया का डिवाइड करते हैं तो उनके साइडों के स्क्वायर का रेशियो सेम आता है। मतलब एक ट्रायंगल अगर हम पी क्यू आर इस तरीके से ले लें, एक ट्रायंगल ऐसे ले लें, ठीक ना, ए बी सी मान लेता हूँ यहाँ पे, और एक ट्रायंगल इस तरीके से मान लीजिए पी क्यू आर यहाँ पे है भाई, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर स्केच 2, तो क्या हो जाएगा भाई, ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर बराबर बी सी अपॉन क्यू आर होल स्क्वायर। यही है एरिया थ्योरम। तो इसे अगली क्लास में हम लोग देखेंगे। हाँ, शिकायत है भाई आप लोग से, थोड़ा सा इस जो वीडियो है इसे आप शेयर कीजिए जितनी जगह हो सके, चाहे आपका टेलीग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, कहीं भी कीजिए ताकि और भी दूसरे बच्चे हैं उनको मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे मुझे, तो मैं भी कंटिन्यू वीडियो आपको देता रहूं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। क्वेरी जरूर कीजिएगा, आपको जो भी डाउट हो, जो भी प्रॉब्लम हो, ना समझ में आए तो मुझे ज़रूर क्वेरी कीजिएगा, पूछिएगा, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिएगा कि सर मुझे ये आर्टिकल नहीं समझ में आया, कैसे हो क्या, तो मैं उसे कोशिश करूँगा उसे दूर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।